हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए रेशियो बी बराबर 4:2। तो पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब मान क्या होगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो ए बराबर 4 दिया है, बी बराबर 2 दिया है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ए बराबर हम लोग क्या मानेंगे, इसको 4x, और बी बराबर हम लोग इसे 2x। तो यहाँ ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को देखा जाए तो ए स्क्वायर की अगर इसने बात की है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग 16x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इसने बात की, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तो हम 16x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20x स्क्वायर। यहाँ से इसे हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12x स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग इसे काट देंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो अगर फिर हम लोग देखेंगे तो ये 5 बार ये 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5/3। यही इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग ऐसे इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगर ये पूछा होता जैसे ये स्क्वायर में दे दिया है, अगर सिंगल भी पूछ सकता है, कभी 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 पूछता है ए प्लस बी का और ए माइनस बी का। यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, फिर माइनस करके फिर एक्स कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय की 7/12 भाग है, तो यदि उन दोनों की आय का अंतर 30 हो तो बी की आय क्या होगी। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें, कह रहा है कि ए की आय बी की आय के साथ। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो ए और ये बी, तो कह रहा है कि बी की आय, तो बी की अगर यहाँ पे 12 है, 7/12 भाग है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 7। तो यहाँ से इसका रेशियो आ जाएगा। फिर कह रहा है कि यदि उन दोनों की आय का अंतर 30 हो, तो ये इसका डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 5, और 5 रेशियो बराबर दिया कितना है, 30 दिया है। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी हमारे 6। अब पूछा क्या है, पूछा है बी की आय। तो अगर हम लोग पूछा क्या है, 12 रेशियो की वैल्यू पूछिए, एक की 6 है, तो 12 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 6 इंटू, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 72। ये क्या हो जाएगी, 72, बी की आय हो जाएगी 72। यहाँ से हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन मतलब कर सकते हैं। कभी कभी डिफरेंस दे देता है, कभी कभी इनका इन दोनों का ऐड करके पूछ देगा कि इनका जोड़ मतलब इतना है। तो यहाँ फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मतलब नहीं 1/4 और 1/9 का मध्यानुपात क्या होगा। तो यहाँ अगर हम लोग मध्यानुपात की बात करें तो हम लोग मध्यानुपात अगर मान लेंगे x बराबर हम लोगों का होता है, ये हमको याद रखना है, a इंटू बी। तो यहाँ से अगर हम लोग, ये हो गया हमारा a, ये हो गया b। यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू रखेंगे, a की और b की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मध्यानुपात हम लोग आसानी से निकालेंगे। तो यहाँ पे a बराबर 1/4, b बराबर 1/9 दिया है। तो यहाँ से हम लोग अगर इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, 1/3। ठीक, तो यहाँ से हमारा मध्यानुपात कितना आ गया, 1/6। 1/6 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग देखें कि आया कैसे, तो अगर हम लोग कोई संख्या मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं x, मध्यानुपात हमारा x है, संख्या हमारे पास है a b। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे a रेशियो x b, अगर हम लोग बात करेंगे तो a इंटू बी बराबर x इंटू एक्स।
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए इंटू बी। अगर हम लोग x का मान यहाँ से निकालेंगे, अगर इसका रूट करेंगे तो रूट में क्या आ जाएगा, यही हमारा मध्यानुपात आ जाएगा। यहाँ से हम लोग इसे फाइंड किए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 25 और 36 का, तो सेम हमें x, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे x बराबर रूट ए और b, तो यहाँ बस हमें क्या, ये a बराबर दिया है, ये b बराबर दिया है, तो बस हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो रूट में हम लोगों को क्या रखना है, 25 a बराबर 36 b बराबर, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये 6, 5 का 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा मध्यानुपात, ये आ गया हमारा 30 मध्यानुपात। 25 और 36 के बीच का मध्यानुपात जो होगा वो हमारा 30 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3a 4b और 2c, फिर मतलब ये दिया है हमें, फिर हमें इसका, तो यहाँ हम लोगों को मेन याद रखना है कि जो भी संख्या दी हो उसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम 3 4 2 की बात करें तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक, अब ये 12 से कितनी बार जाएगा, तो a बराबर जो हमारा आ जाएगा 4, b बराबर आ जाएगा 3 और c बराबर कितना आ जाएगा। अगर भाई यहाँ पे हम लोग 12 रखेंगे, यहाँ भी रख लिए, यहाँ भी रख लिए, तो यहाँ से कितना आ गया 4, यहाँ से कितना आ गया 3, यहाँ से कितना आ जाएगा, c बराबर कितना आ जाएगा 6। यही जो आएगा ये हमारा रेशियो हो जाएगा ए बी और सी का। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4 रेशियो 3 रेशियो 6, ये आ जाएगा हमारा आंसर। यही हमसे पूछा था, जैसे भी दिया हो क्वेश्चन, अगर कोई संख्या दी है तो हमें मेन उनका एलसीएम निकाल के और हम उनका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सेम वैसे क्वेश्चन दिया है, इसको भी हम लोग अगर इसके एलसीएम की हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग रखेंगे वैल्यू, 30 यहाँ पुट करेंगे, 30 यहाँ, 30 यहाँ। ठीक, तो कितना आ जाएगा, ए का रेशियो कितना आ जाएगा 1/10, रेशियो बी बराबर 6, सी बराबर 5। ये ए और बी और सी का रेशियो आ गया। ऐसे यहाँ अगर हम लोग बात करें तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना आ गया 10, रेशियो 6 रेशियो 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम आसानी से इन रेशियो, कैसा भी रेशियो दिया हम लोग उसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैसे दिया है सेम, लेकिन इसमें क्या, इसमें मतलब फ्रैक्शन में दे दिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना लेना चाहिए, तो इसका एलसीएम जो आएगा, अगर हम लोग बात करें 30 ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम जो 30 होगा, तो यहाँ से हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। अब इसको हम लोग कट करेंगे अगर, तो कितना 6 5 15। अब इसकी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 की 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 रेशियो 25 रेशियो 45। यही हमारा ए बी और सी का रेशियो आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना, तो हम लोग अगर इसे सही से लिखें, ए रेशियो बी रेशियो सी ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 18 रेशियो 25 रेशियो 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी हमारा रेशियो का ही, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप डी और मतलब जो अभी पीछे
यूपी स्टेट के मतलब यूपी के पेपर हुए हैं उनमें ये पूछा गया, तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें a प्लस बी बराबर कितना दिया है, ये इसकी वैल्यू दी है, ये इसकी वैल्यू दी है और ये इसकी वैल्यू दी है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 7 आ जाएगा, b प्लस सी 4 दिया है, c प्लस ए 5 दिया है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग ए बी सी की वैल्यू फाइंड करें, तो 2a 2b 2c, तो यहाँ से 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 5 4 9 7 16। अगर इसे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो 8, क्या आ गया, ए बी और सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8। अब हमसे पूछा क्या है, ए प्लस नहीं पूछा है, ए रेशियो पूछा है। ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू मतलब अलग अलग फाइंड करेंगे। फिर हम लोग यहाँ से मान रखेंगे, तो दिया क्या है, बी प्लस सी बराबर कितना दिया है, बी प्लस सी बराबर दिया है 4। तो अगर बी प्लस सी बराबर 4 दिया है तो अब पूरा ए बी सी बराबर 8 दिया है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 4। ऐसे अगर हम लोग ए प्लस बी की बात करें, ए प्लस बी बराबर दिया है 7, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। भाई ए प्लस बी बराबर दिया है 7 और ए बराबर 4 दिया है, तो बी बराबर 3 आ जाएगा। तो ऐसे अगर हम लोग सी की वैल्यू अगर, अब देखो ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, 8 दिया है, ए बी सी बराबर 8 दिया है, ए बी बराबर 7 हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी बची, 1। यही इनका रेशियो आ जाएगा। अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ तो 4 रेशियो 3 रेशियो 1, यही इसका क्या आ जाएगा, ए बी और सी का आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम लोग किए हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि यदि 330 रुपये की धनराशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी प्लस ए बराबर 9 6 और 7 रेशियो में दिया है, तो हमें मतलब बी का ए का हिस्सा निकालना है। तो अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं, बस उसमें क्या हमें वैल्यू नहीं दी थी। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो अगर हम लोग रखेंगे तो 9 6 7 अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना ए, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई, 11। अब यहाँ से हम लोग सिंगल सिंगल, पहली बात हमें दिया है टोटल, मतलब दिया है तीनों की धनराशि दी है 330, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें 11 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है, 11 रेशियो की वैल्यू दी है 330 रुपया। तो अगर हम एक रेशियो की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 30 रुपीज आ जाएगा। ठीक, एक रेशियो की। अब पूछा है हमसे ए, तो हम तीनों का हिस्सा नहीं निकालेंगे, जिसका पूछा है हम उसी का हिस्सा निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, तो हम बी और सी का अगर मान यहाँ पे रख देंगे तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर हम लोग ए बी का कितना दिया है, ए बी सी का 11 दिया है और बी प्लस सी का 6 दिया है। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम लोग 6 रखेंगे तो कितनी 5 आ जाएगी। तो अगर हम लोग, अब 5 रेशियो बराबर पूछा है हमसे, तो 5 रेशियो बराबर अगर पूछा है तो 30 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 150 रुपया। और ये किसका हिस्सा आ जाएगा, ये ए का हिस्सा आ जाएगा। तो हम लोग आसानी से इसे फाइंड कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया था ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तथा मतलब इनका मध्यानुपात पूछा था, तो हम लोगों ने सेम ऐसे निकाल के इनका मान रख दिया था। ठीक, अब मेन चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई
होता है। तो यहाँ से हम लोग ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना इसे, क्योंकि हम लोग मध्यानुपात के 3 से 4 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से। तो अगला दिया है तृतीय अनुपात की बात करें, उसमें मध्यानुपात पूछा था, तो तृतीय अनुपात की तो x बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए। एक्स बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ से हम लोग क्या करना है, ये हमें ए बराबर दिया है और ये बी बराबर, कुछ नहीं, मान आसानी से रख देंगे। तो एक्स बराबर कितना, 36 इंटू 36 और 18। यहाँ से हम लोग काटेंगे कितना, तो कितना आ जाएगा, 36 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 72। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तृतीय अनुपात भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इससे। अगर मध्यानुपात की बात करें तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, ए बी रूट में, यहाँ से हम लोग मध्यानुपात निकालेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फिर तृतीय अनुपात पूछा है। इस बार वैल्यू मतलब अपोजिट दे दी, उल्टा दे दी, लेकिन ये ए की है, ये बी की है। तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर बी स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो बी कितना दिया है, 18 36, ए की वैल्यू 36। यहाँ से अगर हम 2 बार ये 9, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, तृतीय अनुपात आ जाएगा 36 और 18 के बीच का जो तृतीय अनुपात होगा वो कितना होगा, वो 9 उसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अमन की एज राहुल की एज का 3/8 भाग है। तो यहाँ से अगर हम लोग अगर बात करें तो राहुल की एज कितनी है, 8। अमन राहुल कह रहा है, अमन की एज राहुल की एज, अगर राहुल की एज 8 है तो अमन की एज कितनी होगी, 3। तो यहाँ से हम लोग, अब कई बार पूछ लेता है कि अमन और राहुल की एज के भी, अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर इनकी एज का डिफरेंस दे देता, मान लीजिए 30 दे देता है, और पूछ लेता अमन की आयु बताइए, तो यहाँ से हम लोग कितना, 5 का डिफरेंस है इनके इनके बीच में, तो 5 रेशियो बराबर 5 रेशियो का डिफरेंस है, तो यहाँ से 30 दे दिया, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाता, 6। अब यहाँ से हमसे कुछ भी पूछ लेता, अगर हमसे अमन की एज पूछता तो कितना आ जाता, 18 वर्ष आ जाती, ठीक। ऐसे अगर ये पूछ लेता राहुल की एज, तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, 8 इंटू 6 बराबर 48 वर्ष, ये इसकी भी आ जाती। हम लोग मतलब किसी की भी निकाल लेते हैं। तो ऐसे अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन भी हमारा दिया है, ए रेशियो बी बराबर 6:5, बी रेशियो सी बराबर 4:5। तो ए बी सी की मतलब वैल्यू पूछा है हमसे, ए बी सी क्या मतलब इनका क्या रेशियो होगा। तो ऐसे अगर हम लोग देखें तो ए रेशियो बी, इसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बहुत आसानी से करेंगे, हम लोगों को कुछ करना ही नहीं होगा इसमें। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो दिया कितना, ए बी का कितना दिया है 6, हम लोग ऐसे इसको लिख देते हैं, ठीक। फिर बी सी का दिया है, फिर एक नीचे स्टेप करके हम लोग बी सी का लिखेंगे 4 5। अब यहाँ से हम तीनों का निकालेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे एक ये गैप दिख रहा है, ये कैसे भरेंगे, एक ये गैप दिख रहा है, ये कैसे भरेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, जिसके साइड का गैप दिया है हम बस उसे बढ़ा के लिख देंगे। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, इसको बढ़ा के 5 लिख दिया, यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे, बस हमें कुछ नहीं करना। तो ये कितना आ जाएगा, 24 रेशियो 20 और ये 25। यहाँ से हम लोग निकाल लिए इसको आसानी से, कुछ नहीं हमें करना है कि बस जो दिया है उसको साइड में बढ़ा देंगे। अभी अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये 3 में दिया है, बस हमें इसमें भी कुछ नहीं करना है। यहाँ से हम लोग करेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, और यही हमसे पूछा है। ये आप लोगों को हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, ए बी का दिया है तो हम लोग सेम लिख देते हैं 3:2। फिर बी सी का दिया है, फिर एक स्टेप नीचे करके लिख देते हैं बी सी का। फिर सी डी का दिया है, फिर एक स्टेप नीचे करके सी डी का लिख देते हैं 4:5। अब हमें एक गोला ये भरना है, इसमें 2, इसमें
2 और इसमें 1। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे इनका मान। तो हमें कुछ नहीं करना, ये 2 दिया है तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, 2 यहाँ पे। ऐसे 1 दिया है, 1 को हम लोग क्या करेंगे, 1 यहाँ चिपका देंगे, 3, फिर ऐसे 4 दिया है तो 4 को हम कर देंगे, हमें कुछ नहीं करना है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इनकी तो 36 आ जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे 24 आ जाएगा। इसकी अगर हम लोग बात करेंगे 8 आ जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे हम लोग 10 आ जाएगा। यही हमारा, अगर इसे हम लोग 2 से काटेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं हम लोग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।